नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 आज आपकी संपन्न हो गई और प्रथम प्रश्न देने के बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया। हिंदी के 50 प्रश्नों में से और जीके के 50 प्रश्नों में से कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि उन्होंने 80 क्वेश्चन तक किए हैं, कुछ लोगों ने 85 और कुछ लोगों ने 90 क्वेश्चन तक करने के प्रयास किए हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने हिंदी के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में और रीजनिंग के सेक्शन में, कला वाणिज्य विज्ञान वाले आप लोग भी बता सकते हैं कि आपने अलग अलग सेक्शन में कितना स्कोर तक करने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चन आपने याद करके हमें बताए हैं जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में रखे गए हैं? कुछ लोग भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको दोनों लिख दिया है। भाग 3 में रखे गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ पहली बार कब ली थी? ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में आया था। तो पहली बार की बात की है ना, तो 2014 सही होगा, 26 मई 2014। अगर दूसरी बार की बात करेगा तो 2019 से लेकर के 2024 तक शासनकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब घंटी दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जब भी हम आपको डालें वो आपको सबसे पहले मिल सके। डोंगरी किस राज्य की भाषा है? भाषा होनी चाहिए यहाँ पर, तो किस राज्य की भाषा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की भाषा है, डोंगरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये 1887 में नहीं, 1987 में चलाया गया था और ये CFC से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उससे मुक्त करने के लिए, ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था 1987 में। सबसे लंबा समुद्र तट आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? बताइए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन। एनसीईआरटी के चीफ सेक्रेटरी आपसे पूछे गए थे। एनसीईआरटी के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके कहीं में रहा होगा, सेनापति सही ऑप्शन होगा। Ctrl+V का कार्य आपसे पूछा गया था। Ctrl+C होता है कॉपी करना, Ctrl+V होता है पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, 1918 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था, चंपारण में, बिहार में चलाया गया था 1917 में, चंपारण बिहार में। 1918 में चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में चलाया गया था। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था 2000 से लेकर के 2001 के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। और उसके बाद एक संशोधन में किया गया था 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, जिसमें 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए थे। तो माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। एक मार्क आया था कि एक मार्क किससे संबंधित है? तो एक मार्क जो है ना, ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को मानक देने के लिए खाद्य पदार्थों में लगाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वोमेन आपसे पूछी थी डीजीपी। पहली इंडिया की महिला डीजीपी कौन बनी थी? तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी। याद रखिएगा, पहली डीजीपी महिला कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आपसे नए वाले पूछने का प्रयास करेगा क्योंकि 2020 की स्टार्टिंग में बन गए थे। मनोज मुकुंद सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ लोग विपिन रावत को सही किए होंगे। विपिन रावत जो थे वो रिटायर हो चुके थे 31 सितंबर 2019 को, तो उसके बाद मनोज मुकुंद बने, जो कि आपके ऑप्शन में रहा होगा। नरेगा की स्थापना कब की गई थी? तो नरेगा की स्थापना की गई थी 2 फरवरी 2006 को और इसका नाम चेंज हो गया था मनरेगा। तो मनरेगा कब किया गया? 2009 में किया गया, आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हवा में आपसे ध्वनि की चाल पूछी थी, तो हवा में ध्वनि की चाल आपके ऑप्शन में डिपेंड करता है कि 330 भी दे सकता था, 331
और 332। ये तीनों ऑप्शन आपके अलग अलग सीटों मिलेंगे, अलग अलग जो भी एग्जाम होते हैं उसमें मिलते हैं आपके। तो जो आपके ऑप्शन में इसके करीब होगा वही सबसे सही उत्तर होगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था परम। ठीक है, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लोग लिखते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस से लिखते हैं। एक पुस्तक आई थी द हिंदी व्यू ऑफ लाइफ, ये किसकी पुस्तक थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर का नाम आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने ये नहीं बताया कि पुरुष पूछा गया था कि महिला पूछा गया था। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, वो पुरुष एकल के विजेता है। और महिला की बात करेंगे तो सोफिया केनिन, ये यूएस की हैं, ये महिला एकल की विजेता है। ठीक है, मैंने आपके लिए दोनों लिख दिया है। जो आपने बताने का प्रयास किया है, जितना आपको याद था आपने बिल्कुल सही बताने का प्रयास किया है, उसी के बेसिस पे हमने आपको क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रहीम किसके समकालीन थे? तो रहीम जो थे वो अकबर के दरबारी थे। ठीक, अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति कहा जाता है, मकर हटा देते हैं, संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब लाई गई या फिर कब बनी? कोलकाता से दिल्ली तो 1911 में बनी थी, जब जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे, उन्हीं के आगमन पर कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाई गई। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, आप जाकर के फिर से सेट देख लीजिएगा। मैंने जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए, पुराने पेपर कराए, हिंदी के आप उठा करके देख लीजिएगा, जीएस को उठा कर देख लीजिएगा, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहला परमाणु रिएक्टर, तो अप्सरा, ये बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है ग्रीन जज किसे कहा जाता है? देखिए, ग्रीन जज कहा जाता है कुलदीप सिंह को। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे और इन्होंने पर्यावरण संबंधित काफी अच्छे निर्णय दिए हैं, जिस कारण से इन्हें ग्रीन जज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? तो ये मीरा कुमार बनी थी। सही ऑप्शन होगा मीरा कुमार, जहां पर भी हो उसे सही कर रहे होंगे आप लोग। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में था आपका, इसका नाम चेंज कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। ठीक है, टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है? टोबा टेक सिंह जो पुस्तक है वो सादत हसन मंटो की लघु कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पांडिचेरी किसकी एक बस्ती थी? तो ये फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में। संविधान कब अपनाया गया? तो संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू करने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 को आप लोग सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिस्मोलॉजी है भूकंप का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट आया था क्वेश्चन एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा है गुन्नार मिडल की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध का शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो कैसी धारा है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अल नीनो एक गर्म जल धारा है, जो कि किसकी जल धारा है? प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन आपने याद करके हमें बताए, कुछ लोगों ने ऑप्शन से बताए, कुछ लोगों ने प्रश्न बताए, कुछ लोगों ने कुछ अलग बताया, कुछ लोगों ने अलग बताया। हमने सारे के सारे प्रश्नों को इसमें कंबाइन करके आपको बताने का प्रयास करें। आप लोग को जो भी क्वेश्चन और आते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मरे और डार्लिंग, ये दो नदियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिसमें मरे की जो है वो लंबाई है 25-75 मीटर, यही सबसे लंबी नदी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? माउंटेन डे पूछा गया था आपसे, तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट आया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियर का जन्म दिवस था। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आया था कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो होता है ओ पॉजिटिव होता है, ठीक है। सर्वग्राही की बात करेंगे तो ए भी होता है, याद रखिएगा। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जीके के सेक्शन के थे। हिंदी क्वेश्चन आप कराने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने जीके के सारे क्वेश्चन कराए जो आपने बताए, जो आपने गलत बताए, कुछ लोगों ने सही बताए, वो आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन रह गए हों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो, कुछ लोग कभी याद भी नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए सरल क्वेश्चन जो होते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं और जल्दी आप उन्हें बता भी लेते हैं, और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, उनको जल्दी से आपको याद नहीं होता है। जो जिनको भी याद हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग याद करके लाएं, बहुत खुशहाली हुई, आपको क्वेश्चन इतने ढेर सारे याद हैं। आपने हिंदी के सेक्शन के बताएं, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने जीएस के सेक्शन में कितना स्कोर किया और आपको पढ़ाया हुआ कितना आया था, आपने हमारे चैनल के माध्यम से कितना स्कोर कर पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और थोड़ा से प्रश्न पत्र और याद करने का प्रयास कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन याद आ जाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट वाला वीडियो जो कराएंगे उसमें उन सारे क्वेश्चन को ले लेंगे। इसमें से किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का पेपर बढ़िया हुआ है। रीजनिंग के सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स से कहा था कि उन्हें 50 में से 45, कुछ लोगों ने 50 में से 48 क्वेश्चन तक करने का प्रयास किया। जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ है ना, उसमें रीजनिंग में आपने स्कोर किया है, तो आपने अगर तीनों में संभाल लिया, जैसे कि आपने हिंदी के सेक्शन में 40 किए 50 में से मान लिया, और आपने जीएस में 35 किए और रीजनिंग में आपने 40 से 42 क्वेश्चन किए, तो आप लोगों ने इसमें बेस्ट स्कोर किया है। अगर आपने हिंदी में 40, जीएस में 35 और रीजनिंग में 42 किया है, इसके बाद कला वाणिज्य विज्ञान वाले जो हैं अगर थोड़े कम भी क्वेश्चन करते हैं फिर भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, क्योंकि आपका स्कोर अगर 250 से 300 के बीच में पहुंच रहा है, 250 से 300 के बीच में पहुंच रहा है, तो आप सरकारी सीट अवश्य पाएंगे और आप सरकारी सीट से भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पेपर जो आपका था वो मॉडरेट लेवल का था, इतना कठिन नहीं था कि आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। लोगों ने स्कोर किया है और लोग 250 से 300 के बीच में या इससे ऊपर भी जाने का प्रयास करेंगे। वो जनरल, ओबीसी, एसटी और एसटी जो हैं उनके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। पेपर बढ़िया था, कुछ लोगों ने पेपर छोड़ा भी है, इस हिसाब से भी आपकी मेरिट जो है वो थोड़ी कम जा सकती है। तो आंकड़े आपको कल बता देंगे कितने लोगों ने पेपर छोड़ा, कितने लोगों ने दिया। आज आप लोग क्या करिए, प्रश्न पत्र थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए और अपना स्कोर कार्ड बताने का प्रयास कीजिएगा।